इरफान और मकबूल दो दोस्त थे। मकबूल की चिकन बेचने की दुकान थी और इरफान फिलहाल के लिए बेरोजगार था। क्या हुआ दोस्त, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी तालीम का क्या फायदा जब एक नौकरी भी नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो मुझ पे रुखसाना की भी जिम्मेदारी है। तुझे इतनी जल्दी निकाह नहीं करना चाहिए था मेरे दोस्त, लेकिन अब जब तूने निकाह कर ही लिया है तो काम बढ़ाना और ढूंढना ही होगा। तुम तो जानते ही हो कि कैसे हालात में मेरा निकाह हुआ है। अगर निकाह नहीं करता तो रुखसाना के अब्बा उसका निकाह कहीं और कर देते, लेकिन अब निकाह के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे इरफान, तू शौरमा बनाना जानता है ना? हाँ हाँ, तो शौरमा की दुकान क्यों नहीं खोलता? दुकान खोलने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना, वो कहां से लाऊंगा? मैं हूं ना, मैं तुझे कर्ज दे दूंगा। तेरा धंधा चल पड़ेगा तो लौटा देना। हाँ वो भी है। इरफान खुश होकर अपने घर गया और रुखसाना को ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई रास्ता तो मिला। अब जल्दी ही मेरी शौरमा की दुकान लगेगी। उम्मीद है अच्छी कमाई होगी और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। होंगे ही, मैं दुआ करूंगी। मकबूल से पैसे कर्ज में लेकर इरफान ने शोरमे की मशीन खरीद ली। वो मकबूल से ही चिकन लेने लगा और उसकी शौरमे की दुकान शुरू हो गई। अरे भाईजान, एक शौरमा देना। हाँ हाँ, अभी लो। धीरे धीरे इरफान के शौरमे की दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी। जायका तो बेहतरीन है भाई। होगा ही, सारे मसाले मैं घर पे ही बनाता हूँ। वाह बढ़िया, मजा आ गया भाई खाकर। इरफान खुश था कि उसके शौरमे लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके ग्राहक बड़े मजे से शौरमा खाने आते थे। एक दिन घर पे बैठकर वो हफ्ते की कमाई गिन रहा था। 4,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें से 2,000 रुपए हमारे घर के खर्च के लिए और सामान के लिए रखता हूँ और 2,000 रुपए मकबूल भाई का कर्ज लौटा देता हूँ। हाँ हाँ, यही बेहतर होगा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही मकबूल भाई का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। बिल्कुल। उस दिन इरफान ने मकबूल को कर्ज की पहली किश्त लौटा दी। लगता है तेरा धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा है इरफान। हाँ भाई, दुआ करो ऐसे ही चलता रहे। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, तू ऐसे ही मेहनत कर। हाँ भाई करूँगा। इरफान रोज शाम को अपने शौरमे की दुकान लगाता और उसके आते ही ग्राहकों की कतार लग जाया करती थी। एक शौरमा देना। मुझे भी 2 गार्लिक शौरमा पार्सल। मुझे भी एक शौरमा। जी अभी देता हूँ। दुकान खोलने से बंद होने तक इरफान के हाथ चलते ही रहते थे। कस्टमर्स आते ही रहते थे। हर रोज रात को 10 बजे इरफान दुकान बंद करता था और अपनी कमाई देखकर वो बेहद खुश होता। जुबैर रोज इरफान की दुकान पर भीड़ देखा करता था। शौरमे के कारोबार में बहुत मुनाफा है, मुझे भी शौरमा का कारोबार करना चाहिए। इरफान तो 80 रुपए में शौरमा बेचता है, मुझे इससे कम कीमत में बेचनी होगी, तभी लोग मेरा शौरमा खाएंगे। जुबैर हिसाब लगाने लगा कि वो कैसे शौरमे की कीमत घटा सकता है। मुझे सस्ता चिकन ढूंढना होगा। और सस्ते चिकन की तलाश में जुबैर कई चिकन की दुकानों पर गया। सभी जगह उसे वही रेट मिल रहा था। आखिर वो अकरम की दुकान में गया। अकरम बेईमान किस्म का शख्स था। अरे भाईजान, मुझे चिकन रोज 10 किलो चाहिए, लेकिन कीमत वाजिब नहीं लग रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। वो क्या? तो मरी हुई मुर्गियाँ खरीद ले। मरी हुई मुर्गियाँ तुझे 50 रुपए किलो मिलेंगी। लेकिन मरी हुई मुर्गियों से कोई नुकसान तो नहीं? अरे नहीं नहीं, होटलों में मरी हुई मुर्गियाँ ही तो जाती हैं। किसी का बात नहीं समझ सकता कि जो मुर्गी वो वहाँ खा रहा है वो जिंदा काटी गई थी या मरी हुई। लेकिन इससे सेहत पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे भाईजान, कुछ नहीं होता। वैसे भी जब हम लोग मुर्गियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं
तो रास्ते में कुछ मुर्गियां दबकर मर ही जाती हैं। इन्हें खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम सौदा पक्का करते हैं। तुम रोज मुझे 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चिकन देना। पक्का। जुबैर ने शौरमा बनाने की मशीन खरीद ली और फिर इरफान के शौरमे की दुकान के बगल में ही उसने अपनी दुकान खोल ली। जुबैर ने बड़ी सी तख्ती पर रेट लिखवा दिया। जुबैर 50 रुपए में शौरमा बेच रहा था। अब जब लोग वहां पहुंचे तो काफी लोग जुबैर का कम रेट देखकर उसकी दुकान की ओर मुड़ गए, लेकिन अब भी कुछ ऐसे ग्राहक थे जो इरफान की दुकान में ही शौरमा खाने आते थे। भाई, तुम्हारे शौरमे जैसा जायका नहीं है वहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे 50 रुपए के शौरमा में फायदा हो रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। वो भी है, लेकिन जो हमेशा खाते हैं वो तुम्हारे पास ही लौटेंगे भाई, फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। उस रोज इरफान मकबूल भाई से मिला। क्या हुआ इरफान, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं भाई, जुबैर ने शौरमा की दुकान खोली है और वो शौरमा 50 रुपए के बेच रहा है। इतना सस्ता कैसे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। जरूर वो कोई गोलमाल कर रहा है, हमें पता लगाना चाहिए, लेकिन कैसे? चलो मेरे साथ। उस दिन इरफान और मकबूल ने जुबैर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जुबैर अकरम चिकन वाले की दुकान में गया। अब समझा। क्या ये अकरम एक नंबर का बेईमान है? ये जरूर जुबैर को मरी हुई मुर्गियों का गोश्त सस्ते में बेच रहा है, लेकिन ये तो वाजिब नहीं है। लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों सोचने लगे कि वो जुबैर और अकरम को कैसे रोक सकते हैं। तभी मकबूल को याद आया कि उनके इलाके में एक फूड इंस्पेक्शन का दफ्तर है, जहां फूड की शिकायतें की जाती है। हमें फूड इंस्पेक्शन ऑफिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है। इरफान और मकबूल फूड ऑफिसर के पास गए और वहां उन्होंने बड़े ऑफिसर को जुबैर की बेईमानी की कंप्लेंट की। हमें उस शौरमे की जांच करनी होगी। फूड ऑफिसर जुबैर की शौरमे की दुकान पर पहुंचे और वहां रखे चिकन और रोटियों की जांच करने लगे। अरे जनाब, कुछ सेटलमेंट करते हैं। 2 लोगों की जान के साथ खेल रहा है और हमें रिश्वत देने की बात कर रहा है। ऑफिसर ने सैंपल लिया और जांच की। सर, यह चिकन खाने के लायक नहीं है। इसे खाने से सेहत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अकरम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को जुबैर की बेईमानी के बारे में इल्म हो गया और एक बार फिर ईमानदार इरफान की दुकान पर कस्टमर्स लौट आए। इरफान की मुश्किल हल हो गई और लालची शौरमे वाले जुबैर को उसके किए की सजा मिल गई। हमेशा याद रखिए, हर वो चीज जो सस्ती हो वो अच्छी नहीं होती। एक गांव में सूका और लंबू 2 भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता, इसीलिए दोनों रोजाना आए दिन झगड़ते रहते थे। उनकी अम्मा उन्हें समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी अम्मा की बात भी नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक रोज सूका ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और सुका, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन? अरे वाह, ला एक प्लेट दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है। चतुर भाईजान,
ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूका की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सुका, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भाईजान, तुम कल मेरे हाथ की बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं। लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूका ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए में बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर की जानिब चले। अगले रोज लंबू सूका से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूका भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है। आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ते होने की वजह से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। ये देखकर सूका को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हुई और शाम को बिरयानी बेचकर दोनों घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो। अम्मा, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। अम्मा, जब आपको कुछ भी इल्म ना हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो। एक दिन सुबह सुबह चतुर सूका से मिलने आया। आओ चतुर भाईजान, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ कायदे सिखाने आया हूँ। भाईजान, अब तक तुम्हारी मानकर ही तो कारोबार कर रहा हूँ। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलता। तुम अपने भाई को हराना चाहते हो ना, तो तुम्हें पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम्हारे ये भाई कब काम आएगा? जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जब तुम कुछ कमा लो तो मुझे वापस कर देना। चतुर ने सूका को कर्जा दे दिया और सूका ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तुम मायूस क्यों हो? अंजाम सामने है और आप मुझसे मायूसी की वजह पूछ रहे हो। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचनी शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। ना जाने सूका के पास पैसे कहाँ से आ गए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ और तुम भी अब 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दो। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 बोटियाँ, जायकेदार और किफायती चिकन। एक प्लेट में 5 बोटियाँ और सिर्फ 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाए। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। कितना कमाया आज। सूखा और लंबू ने अम्मी जान को सब कुछ सच बताया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। अम्मा, हमें माफ कर दो। हाँ अम्मा, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ अम्मा, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ट पर बिरयानी लगाई और बोर्ड लगाया लंबू सूका बिरयानी वाला। अगले रोज वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले रोज जाकर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए और उसने इत्तिहाद को देखकर वहाँ से दूर भाग जाना ही बेहतर समझा। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलती है कि हमें आपस में इत्तिहाद बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से होशियार रहना चाहिए, वरना जल्द ही डूब जाओगे। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज।
कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से। उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा तो कुछ को चाइनीज नूडल्स।
चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है, उतनी ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से। उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है।
इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा, तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है, उतने ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं।